हेलो एवरीवन। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में डिफरेंट टेक्निक यूज इन सेल बायोलॉजी में हम आज की जो टेक्निक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास टिश्यू कल्चर। आपके सामने ये जो टेक्निक है इसका नाम है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी प्लांट से सेल को, टिश्यू को, आर्गन को आइसोलेट करते हैं और फिर इन टिश्यू, सेल, आर्गन को हम न्यूट्रिशनल मीडिया की प्रेजेंस में लैब के अंदर ग्रो करके उससे एक न्यू प्लांट को प्रोपोगेट करते हैं। इस टेक्निक को हम नाम देते हैं टिश्यू कल्चर। अब यहाँ पे डायग्राम्स में भी आप देख सकते हैं कि ये प्लांट, डायग्राम्स में आपके पास एक प्लांट है। अब ये प्लांट जिसको हम टिश्यू कल्चर करने जा रहे हैं, इस प्लांट को हम कहते हैं मदर प्लांट। इस मदर प्लांट के किसी भी पार्ट से हम ग्रुप ऑफ सेल लेंगे जिनको हम नाम देते हैं टिश्यू। फिर इन टिश्यू को हम जब वो लैब में न्यूट्रिशनल मीडिया की प्रेजेंस में ग्रो करवाएंगे और इन टिश्यू से फिर जो है वो एक न्यू प्लांट बनेगा और इस न्यू प्लांट को हम नाम देते हैं प्लांटलेट। अब यहाँ पे बनने वाला ये जो न्यू प्लांट है टिश्यू कल्चर टेक्निक के ज़रिए, ये न्यू प्लांट जो है वो जेनेटिकली अपने मदर प्लांट की तरह होगा। अगर ये न्यू प्लांट जेनेटिकली अपने मदर प्लांट की तरह होगा तो इस न्यू प्लांट को हम नाम देते हैं सोमा क्लोन। अब हमारे पास जो टिश्यू कल्चर की जो टेक्निक है इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? तो टिश्यू कल्चर टेक्निक की पहली इम्पॉर्टेंस हमारे पास ये है कि टिश्यू कल्चर की टेक्निक की मदद से हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में प्लांट के किसी एक पार्ट से बहुत सारे प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। दूसरी जो टिश्यू कल्चर की जो इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि टिश्यू कल्चर टेक्निक की मदद से हम किसी भी डिजीज़ प्लांट से एक न्यू प्लांट्स को जो है वो ग्रो कर सकते हैं। और तीसरी जो टिश्यू कल्चर टेक्निक की जो इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि वो प्लांट जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते उनको हम टिश्यू कल्चर की टेक्निक की मदद से प्रोपोगेट कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो प्लांट जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती उनमें भी हम टिश्यू कल्चर की टेक्निक को यूज़ करके उनसे बहुत सारे जो है वो प्लांट को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो है वो कल्टीवेट कर सकते हैं। अब अगर हम टिश्यू कल्चर में इस बात को डिस्कस करेंगे, इस टेक्निक को सबसे पहले किसने पेश किया, तो हमारे पास एक जर्मन बॉटनिस्ट जिसका नाम था हर्बर्ट लैंड। इसने 1902 में सबसे पहले टिश्यू कल्चर की टेक्निक को जो है वो इंट्रोड्यूस किया। और ये जो जर्मन बॉटनिस्ट जो है हर्बर्ट लैंड, इसको फादर ऑफ टिश्यू कल्चर का भी नाम दिया जाता है। अब हमारे पास जो टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर में आप प्लांट के किसी भी पार्ट को जो है वो प्रोपोगेट कर सकते हैं अंडर कंट्रोल इन्वायरमेंटल कंडीशन इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिशनल मीडिया। और पाकिस्तान में टिश्यू कल्चरिंग के ज़रिए सबसे ज़्यादा ग्रो किए जाने वाला या सबसे ज़्यादा कल्टीवेट किए जाने वाला जो प्लांट है वो आपके पास जो है वो शुगर कैन है। अब यहाँ पे हम ऑपरेटिस की बात करेंगे कि टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम कौन कौन से ऑपरेटिस यूज़ करते हैं। पहला ऑपरेटिस आपको चाहिए सेल कल्चर हुड, दूसरा ऑपरेटिस चाहिए आपको इंक्यूबेटर, तीसरा ऑपरेटिस आपको चाहिए वाटर बाथ, चौथा ऑपरेटिस आपको चाहिए रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीज़र, नंबर 5 पे जो आपको ऑपरेटिस चाहिए वो है सेंट्रीफ्यूज, नंबर 6 पे जो आपको ऑपरेटिस चाहिए वो है सेल काउंटर, और नंबर 7 पे जो आपको ऑपरेटिस चाहिए वो है इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, और नंबर 8 पे जो आपको ऑपरेटिस चाहिए उसको हम कहते हैं लिक्विड नाइट्रोजन, और नंबर 9 पे जो आपको ऑपरेटिस चाहिए उसका नाम है स्टेरिलाइज़र। अब हम टिश्यू कल्चर के मेन स्टेप की तरफ जाते हैं कि कौन कौन से मेन स्टेप है टिश्यू कल्चर के। टिश्यू कल्चर की ये जो टेक्निक है ये हम 6 स्टेप के अंदर जो है वो इसको कंप्लीट करेंगे। पहला स्टेप आपके पास जो है वो है आपके पास हार्डनिंग सिलेक्शन ऑफ प्लांट टिश्यू। कि फर्स्ट जो स्टेप है टिश्यू कल्चर टेक्निक में, इसमें आपने प्लांट के किसी भी पार्ट से टिश्यू को जो है वो सिलेक्ट करना है। आप प्लांट की रूट से भी कर सकते हैं, शूट से भी कर सकते हैं, लीव से भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टिश्यू कल्चर में सबसे ज़्यादा जो प्लांट की रूट और शूट की जो टिप होती है
वहाँ से टिश्यू को लिए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि प्लांट की रूट और शूट की जो टिप होती है वहाँ पे जो हमारे पास टिश्यू होते हैं उनको हम मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। और वो जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं उनमें एक तो लैक ऑफ वस्कुलर सप्लाई होती है और दूसरा उनमें जो डिवीजन का रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो वहाँ पे इन्फेक्शन जो है वो काज नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पे स्टरीलाइजेशन, यानी कि जो ही आपने प्लांट के जिस टिश्यू को जो है वो आइसोलेट किया कल्चरिंग के लिए, उसको फिर आपने हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है वो स्टरीलाइज करना होता है। फिर उसके बाद आपने जो है वो एक्स प्लांट, तीसरे स्टेप में एक्स प्लांट प्रिपरेशन करनी होती है। एक बात आपने याद रखनी है कि प्लांट का वो पार्ट जो आप प्रोपोगेट करने जा रहे हैं टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक के ज़रिए, उस प्लांट के पार्ट को हम नाम देते हैं एक्स प्लांट। एक्स प्लांट की प्रिपरेशन आप कैसे करते हैं कि एक्स प्लांट को आइसोलेट करने के बाद आप न्यूट्रिशनल मीडिया के ऊपर इसको ट्रांसफ़र करते हैं, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस में ये जो एक्स प्लांट होता है ये आगे जो है वो क्या बना रहा होता है, कैलिस बना रहा होता है। नंबर 4 स्टेप में आपके पास जो है वो क्या है, कैलिस फॉर्मेशन है, ठीक है। कैलिस आपके पास एक अनऑर्गेनाइज इरेगुलर अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है। फिर उसके बाद नंबर 5 स्टेप में शूट और रूट फॉर्मेशन होगी कि ये जो कैलिक्स होगा इसमें कुछ खास किस्म के प्लांट रेगुलेटर हार्मोन होते हैं लाइक साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, तो ये रूट और शूट की फॉर्मेशन को कैलिस के अंदर जो है वो इंड्यूस करेंगे। और फिर लास्ट स्टेप में हम प्लांट को जो है वो हार्डनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। हार्डनिंग प्लांट की इस तरह की जाती है कि जो ह्यूमिडिटी है उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम किया जाता है, और ह्यूमिडिटी के आहिस्ता आहिस्ता कम करने की वजह से जो प्लांट है वो हार्ड हो जाता है, और इस तरह प्लांट से जो ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि जो यंग प्लांट्स होते हैं टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक के ज़रिए जो डेवलप होते हैं, उनकी रूट, उनकी स्टेम और जो उनके लीव्स हैं उनकी एपिडर्मिस के बाहर जो है वो कोई भी वैक्सी लेयर नहीं होती, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करे। तो इसी वजह से हम हार्डनिंग कर रहे होते हैं प्लांट की, ताकि उसमें रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो कम से कम हो। नेक्स्ट हम डायग्राम्स में जो है वो इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि टिश्यू कल्चर को हम कैसे अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि डायग्राम्स में ये आपके पास मदर प्लांट है। इस मदर प्लांट के किसी भी पार्ट से आपने जो है वो टिश्यू लेने होंगे, ठीक है। मैंने कहा वो किसी भी आप पार्ट से ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो यही प्रेफर किया जाता है कि प्लांट के रूट और शूट की एपिकल जो प्लांट की रूट और शूट की जो टिप है वहाँ से टिश्यू जो है वो लिए जा सके। अब आप देखें कि यहाँ पे लीव्स से हमने जो है वो टिश्यू लिए हुए हैं, और ये जो लीव्स से लिए हुए जो टिश्यू हैं इनको हमने जो है वो ग्रो करके इनसे एक न्यू प्लांट बनाना है। तो इसीलिए हम इन टिश्यू को हम नाम देंगे एक्स प्लांट का नाम देंगे। जो टिश्यू भी आप प्लांट के ग्रो करना चाह रहे हैं लैब में इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिशन मीडिया, उन टिश्यू को हम कहते हैं एक्स प्लांट। अब आपने क्या करना है कि ये जो एक्स प्लांट या जो आपके पास जो टिश्यू हैं इनको आपने जो है वो न्यूट्रिशनल मीडिया के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र कर लेना है। ये आपके पास जो है वो एगर ग्रोथ मीडियम है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, सुक्रोज होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स भी जो है वो इसमें पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो ही हम जो है वो इस एक्स प्लांट को न्यूट्रिशनल मीडिया के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये जो हमारे पास टिश्यू होंगे ये टिश्यू जो है वो रैपिडली जो है वो डिवाइड होके एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनाएंगे, और इस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल को हम नाम देते हैं कैलिस, ठीक है। इस स्टेप में आपके पास जो है वो कैलिस की जो है वो फॉर्मेशन हो रही है। फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम इस कैलिस को जो है वो एक और न्यूट्रिशनल मीडिया के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, और इस न्यूट्रिशनल मीडिया के अंदर हम मुख्तलिफ शुगर कंसनट्रेशन को ऐड करते हैं, और इसके अलावा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन जो हैं, जिसमें ख़ास तौर पे साइटोकाइनिन और ऑक्सिन जो है वो यहाँ पे हम इस न्यूट्रिशनल मीडिया के ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे, जिसकी मदद से क्या होगा कि जो कैलिस होगा इस कैलिस से जो है वो रूट और शूट की जो है वो फॉर्मेशन होगी, और इस तरह हमारे पास इस न्यूट्रिशनल मीडिया के ऊपर जो है वो छोटे छोटे प्लांट्स जो है वो ग्रो करना शुरू कर देंगे, और इन छोटे छोटे प्लांट्स को हम किसका नाम देते हैं, प्लांटलेट का नाम देते हैं। और फिर हम इन प्लांटलेट को जो है वो हार्डनिंग कर रहे होते हैं। हार्डनिंग के बाद इन प्लांटलेट को हम जो है वो फिर कंपोस्ट के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। कंपोस्ट क्या है कि जब हम इन प्लांट्स को जो है वो साइल के अंदर जो है वो ग्रो करवाते हैं, तो यहाँ पे फिर हम कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल को भी जो है वो साइल में ऐड करते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जो है वो क्या होती हैं,
नेसेसरी होते हैं। तो ये आपके पास जो है वो टिश्यू कल्चर की टेक्निक है, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले जो है वो प्लांट के किसी भी पार्ट से जो है वो क्या लेते हैं, टिश्यू लेते हैं। उन टिश्यू को एक्स प्लांट कहते हैं। उन एक्स प्लांट को हम फिर न्यूट्रिशनल मीडिया या फिर एगर ग्रोथ मीडियम के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। एगर ग्रोथ मीडियम के ऊपर ये जो टिश्यू हैं ये ग्रो करके अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनाते हैं, जिसको हम कैलस का नाम देते हैं। फिर ये जो कैलस है इसको हम एक और न्यूट्रिशनल मीडिया के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। वहाँ पे जो कैलस होगा वो रूट और शूट की फॉर्मेशन को इंड्यूस करेगा। और एट द एंड फिर हम जब यहाँ पे जो छोटे छोटे प्लांटलेट होंगे इनको हम प्राइमरी और सेकेंडरी हार्डनिंग के ज़रिए हार्ड करेंगे, ताकि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इनमें कम से कम हो सके। और फिर इनको हम जो हमारे पास जो प्लांटलेट हैं इनको हम जो है वो कंपोस्ट के अंदर जो है वो प्लांट कर लेंगे। ये था हमारे पास जो है वो टिश्यू कल्चर की टेक्निक के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो है वो टेक्निक यूज इन सेल बायोलॉजी को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।